जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे या इंटीग्रल्स पे। तो उसमें हम आज एक क्वेश्चन लेंगे y इजिकल टू साइन एक्स, यानी आपको एक कर्व दे रखा है y इजिकल टू साइन एक्स और उसका एरिया आपको निकालना है 0 से 2 पाई। एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? 0 से 2 पाई तक। तो कर्व क्या दिया है? y इजिकल टू साइन एक्स और उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक बताना है? 0 से 2 पाई तक। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उसका आपको साइन एक्स का क्या आना चाहिए? ग्राफ आना चाहिए। साइन एक्स का क्या आना चाहिए? ग्राफ आना चाहिए। तो जिनको नहीं आता हम सीखेंगे अभी साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई कौन सी साइड है? पॉजिटिव साइड है। 0 से लेके 360, तो ये इधर मिलेगा पूरा। 0 से 360 प्लस का, माइनस होता तो इधर बढ़ाते हैं हम। दूसरी बात, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक की भी सीखेंगे साथ साथ कि कैसे आप थोड़ा आइडिया लगा के ही बता सकते हो। तो सबसे पहले हम साइन एक्स की बात करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों का पता है कि एक तो साइन 0 जो होता है, साइन 0 डिग्री जो होता है वो कितना होता है? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये है साइन 0। देखो फंक्शन y बराबर होता है, तो x 0 रखा तो y भी 0। दूसरा 90 डिग्री पे साइन कितना देता है? 1। तो यहाँ 0 था और यहाँ मान लेते हैं पाई बाई 2। फिर साइन पाई पे वापस कितना हो जाता है? 0। पाई हम यहाँ मान लेते हैं, पाई पे कितना हो जाता है? 0। साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री पे कितना हो जाता है? -1। कितना हो जाता है? -1। और साइन 2 पाई पे वापस कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ हम मान लेते हैं आगे थोड़ा सा इसको 2 पाई। यहाँ कितना मान लेते हैं? 2 पाई। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। साइन पाई कितना हो जाता है? 0। और 3 पाई बाई 2 पे -1, क्योंकि 3 पाई बाई 2 से ऊपर जाते हैं कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में। तो वहाँ क्या होता है? साइन नेगेटिव, तो -1 हो जाएगा। और 2 पाई पे कितना हो जाएगा? 0। 2 पाई पे कितना हो जाएगा? 0। तो सबसे पहले ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो 0 पे कितना? 0। पाई बाई 2 पे कितना? 1। तो 1 ऊपर मिलेगा भाई वाई एक्स पे, ये मान लो इतना 1 है। पाई पे वापस कितना हो गया? 0। 3 पाई बाई 2 पे कितना हुआ? -1। तो जितना इधर +1 था लेंथ तो उतनी है, पर ये -1 है तो इस क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ जाएगा -1। और 2 पाई पे कितना? 0। तो पहले ग्राफ बढ़ेगा 1 तक और फिर पाई पे क्या हो जाएगा? 0। फिर कहाँ जाएगा? -1। और फिर 2 पाई पे कितना हो जाएगा? 0। तो आपको ये टोटल एरिया पूछा है, कह रहा है कि यहाँ से लेके x बराबर 0 से लेके कहाँ तक बता दो? x इजिकल टू 2 पाई तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बता दो। तो इस एरिया को निकालने के लिए अपने पास कई रास्ते हैं, काफ़ी रास्ते हैं। तो देखो, एक तो हम 0 से पाई ले लें, 0 से पाई, और पाई से क्या ले लें? 2 पाई। पाई से क्या ले लें? 2 पाई। और इसको आप क्या लगा देंगे? मॉडुलस, क्योंकि जब भी x एक्स के नीचे आएगा तो एरिया नेगेटिव आएगा, तो उसको क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो इसके क्या लगाएंगे? मॉडुलस। तो एक तो पैटर्न है कि हम 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई लें। दूसरा, हमें पता है जितना एरिया उतना ये वाला है उतना ही ये है, तो क्यों ना हम 0 से पाई तक का ही निकाल लें। 0 से क्या निकाल लें? पाई तक का निकाल लें, और उसको कितने से गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, तब भी आ जाएगा। तो 0 से कहाँ तक का निकालें? तो इसका एरिया हम एक बार शॉर्ट ट्रिक का यहाँ ले रहे हैं सीधा ही, 0 से पाई तक का, और कितने से गुणा कर दें? 2। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये डायरेक्ट शामिल हो जाएगा इसमें। तो 0 से पाई क्या लिखेंगे आप यहाँ? वक्र का y dx। और वक्र कौन है भाई आपका? y बराबर कितना है? साइन एक्स। साइन एक्स dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलो कितना होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, कोस एक्स अंदर लिख लिया। और लिमिट कितनी होती है? 0 से पाई। लिमिट कितनी है? 0 से पाई। तो -2, तो पहले आप लिखेंगे कोस पाई माइनस कोस 0, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो कोस पाई कितना होता है? -1। कोस 0 भी कितना होता है? 1। तो -1 ऐड हो गया -2, और -2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया कितना आ गया? 4 स्क्वायर यूनिट।
तो 2-3 रास्ते हैं। एक तो आप 0 से पाई निकालें, पाई से 2 पाई निकालें तब भी 4 आएगा। एक आप 0 से पाई निकालें, 0 से कहाँ तक निकालें, पाई तक, उसको 2 से गुणा कर दें तब भी 4 आएगा। एक कोई और इतना भी सोच सकता है कि अगर हम यहाँ बात करें इतने एरिया की, इतने एरिया की, तो हम 0 से π/2 तक निकाल के कितने से गुणा करते हैं, 4 से। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, क्योंकि इसको भी आप यहाँ मिला लो। 1 भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 भाग बन गए। तो हम 0 से π/2 तक लिमिट लेके, यहाँ 0 से π/2 तक लेके कितने से गुणा कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। अब हम इसको शॉर्ट में कैसे समझना है, हमें पता है इसका टोटल एरिया कितना आया, 4। ये पूरा भाग और ये पूरा मिला के कितना आया, 4 आया। इसका मतलब ये यहाँ तक 1 यूनिट था, ये भी कितना था, 1 यूनिट, ये भी कितना था, 1 यूनिट, और ये भी कितना था, 1 यूनिट। सभी मिलके कितने हो गए, 4 यूनिट। तो जब भी आपको 0 से 2 पाई पूछे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। कितना हो जाएगा, 4। कल को आपको कहे कि केवल 0 से पाई तक का ही बता दो, 0 से लेके पाई तक का, तो 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 स्क्वायर यूनिट। कोई कहे कि 0 से 3π/2 तक बता दो, तो कितने हो जाएंगे, 3। 0 से लेके 3π/2 तक कितना आ जाएगा, x का मान कहाँ से कहाँ तक आ जाए, 0 से 3π/2, तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, टोटल 4 था ही। आपको कोई कहे कि π/2 से पाई के बीच में बता दो, π/2 से लेके कहाँ तक बता दो, पाई तक, तो कौन है, कितना है, 1। कितना हो जाएगा, 1। कोई ये भी कहे कि π/2 से कहाँ तक का बता दो, 3π/2 तक, तो π/2 से पाई तक 1 और पाई से 3π/2 तक 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2। कोई ये भी कहे कि π/2 से कहाँ तक बता दो, 2 पाई तक, तो 1 2 3। तो ये डायग्राम में आप याद रखेंगे कि 0 से 90 के बीच में कितना होगा, 1 स्क्वायर यूनिट। 0 से 90 के बीच में कितना होगा, 1 स्क्वायर यूनिट। उसी हिसाब से आप बढ़ाते जाएं, अपना सभी को ऐड कर लें तुरंत। बस ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।